गुड मॉर्निंग 7th क्लास। वेलकम बैक बेटा। आज आपकी वर्कशीट है 24। हमारा लेसन वही चल रहा है। जंतुओं में पोषण। और आज हमारा टॉपिक है बेटा घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। आज हमें इस टॉपिक पे बात करनी है कि जो जंतु घास खाते हैं उनमें पाचन कैसे होता है। तो देखो बेटा, कोमल जो कक्षा 7 की विद्यार्थी है, एक दिन नज़दीक के पशुशाला में शैक्षिक भ्रमण पर गई। वहाँ उसने देखा कि गाय और भैंस आराम करते हुए भी अपना मुंह चलाए जा रहे थे। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। बेटा, ये जो इस बच्चे ने देखा है, कोमल ने, आप भी रोज़ जब भी कभी बाहर निकलते होंगे और आप सड़क पर भी गाय भैंस को बैठे देखते होंगे, तो आप देखते होंगे कि गाय है, भैंस है, घोड़ा है, ये सब क्या अपना मुंह चलाते रहते हैं, हर समय मुंह चलाते रहते हैं। तो आपने भी सोचा होगा ये ऐसा मुंह क्यों चलाते हैं, इसका क्या कारण है। तो कोमल ने भी अपनी शिक्षिका से पूछा कि भाई इसका क्या कारण है जो ये मुंह चलाते रहते हैं। अब शिक्षिका बताती हैं, घास खाने वाले जंतु जैसे गाय भैंस ये क्या करते हैं बेटे, भोजन को यानी घास को जल्दी जल्दी निगल कर अपने अमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं। यानी इनके अमाशय में एक अलग भाग है, उसमें भंडारित कर लेते हैं। इस भाग को रुमेन या प्रथम अमाशय कहते हैं। यानी जो घास खाने वाले जंतु हैं बेटा, हमारे जो हम मनुष्य हैं, हमारे पेट में तो एक ही अमाशय है, लेकिन जो ये घास खाने वाले जंतु हैं इनके पेट में क्या है, एक अलग अमाशय है जिसे ये रुमेन कहते हैं या प्रथम अमाशय कहते हैं। तो यहाँ पर इनके भोजन का क्या होता है बड़े, आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं। ये देखिए बड़े, जो ये अपना मुंह चलाते रहते हैं जानवर, इसको कहते हैं जुगाली। यानी इन्होंने पहले तो निगल लिया, फिर धीरे धीरे ये मुंह में लेते रहते हैं और उसको हर समय मुंह चलाते रहते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं जुगाली। और जो ये लेते हैं फटाफट अपना भोजन निगल लेते हैं, वो इनके प्रथम आवाशय या रुमेन में चला जाता है और वहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं। परंतु बाद में क्या करते हैं जंतु, इसको छोटे पिंडकों के रूप में दोबारा मुंह में ले लेते हैं और फिर उसे चबाते रहते हैं। ठीक है बेटा। देखिए बेटा, इनका जो ये रुमेन या प्रथम आमाशय है, ये पार्ट है। ठीक है, प्रथम आमाशय कह दो या इसको रुमेन कह दो। ये वाला जो पार्ट है ऊपर, ये पार्ट जो है ये इनका रुमेन है। अब मैं समझ गया कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज क्यों नहीं पचा सकते। अभी देखिए बेटा, अब हमें ये भी पढ़ना है कि मनुष्य, जो हम मनुष्य हैं, हम घास नहीं खा सकते, हम इनकी तरह सेलुलोज को नहीं पचा सकते। इसका क्या कारण है ये भी अभी देखेंगे। देखो बेटा, आंशिक रूप से पचे हुए जुगाल को रुमेन से मुंह में भेजकर चबाने को जुगाली करना कहते हैं। जो ये आंशिक रूप से बेटे पचा हुआ जुगाल था, उसको दोबारा इन्होंने पिंड के रूप में मुंह में ले आए और फिर उसे चबाने लगे, तो उसको कहते हैं हम जुगाली या रोमंथन। और ऐसे जंतुओं को हम क्या कहते हैं, रोमिनेंट्स या रोमंथी। ऐसे जंतुओं को क्या कहते हैं बेटा, हम रोमिनेंट्स या रोमंथी। अब देखिए बेटा, घास में सेलुलोज की प्रचुर मात्रा होती है, जो क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है। रूमिनेंट्स में, जो रूमिनेंट्स या रोमंथी होते हैं, इनकी जो छोटी आंत है, क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच एक थैली नुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। ठीक है बेटा। और ये जो थैली नुमा संरचना होती है, ये हमारे मनुष्यों के पाचन तंत्र में नहीं होती। भोजन के सेलुलोज को पचाने का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। यानी जो बेटा ये घास खाते हैं, घास खाने वाले जंतुओं के छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक थैली रूपा संरचना होती है। ठीक है बेटा,
जिसे अंधनाल कहते हैं, और ये हमारे मनुष्यों की पाचन तंत्र में नहीं होती। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। जो थैलीनुमा संरचना है, इसमें कुछ जीवाणु होते हैं जो इस भोजन का पाचन करते हैं, यानी घास का पाचन करते हैं, जो हमारे मनुष्यों के आहार नाल में अनुपस्थित होता है। अब आप मेरे ख्याल समझ गए होंगे कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा पाता। अब बेटा पहला क्वेश्चन, रुमेन किसे कहते हैं? देखिए बेटा, यहाँ से आएगा इसका आंसर, यहाँ से लेकर और यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। घास खाने वाले जंतु जैसे गाय भैंस भोजन को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं, और ये भाग रुमेन या प्रथम आमाशय कहलाता है। ओके बेटा। सेकंड है, रूमिनेंट्स के 3 उदाहरण लिखिए। हाँ बेटा, रूमिनेंट्स के 3 उदाहरण लिखने हैं। देखिए बेटा, नंबर 1 ये है आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर, गाय, भैंस, बैल। बाकी आप कोई भी 3 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, मनुष्य सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर सकता? देखिए बेटे, थर्ड क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ से, भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। चौथा क्वेश्चन, घास में की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का है। देखिए बेटा, यहाँ पर ये है इसका आंसर, ये सेलुलोज और कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें बेटा यहाँ पर आ जाएगा आपका सेल्यूलोज और इसमें आएगा बेटा आपका कार्बोहाइड्रेट। ओके बेटा, मेरे ख्याल से आप सबको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, बी सेफ बेटा।